हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम शुरू करने जा रहे हैं नया चैप्टर लेजर का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर 13 डीके गोयल की बुक से क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो, आपको सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। वो सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन से शॉर्ट सेक्शन। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको जो ट्रांजेक्शन दी है, इसकी पहले आपको जर्नल एंट्री बनानी है, उसके बाद इसको लेजर में पोस्ट करना है, और लास्ट में आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो सबसे पहले हम इन सबकी जर्नल एंट्रीज बनाएंगे। तो जर्नल एंट्री पहली आपकी जो बनेगी कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश 80,000 के साथ। तो कैश बिजनेस में आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल ओनर की कैपिटल क्रेडिट करोगे टू कैपिटल अकाउंट 80,000। सेकेंड एंट्री है कि हमने स्टॉक खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 36,000। मशीनरी खरीदी कैश पेमेंट पर, मशीनरी क्या है, एसेट है। एसेट आ रही है तो आप मशीनरी अकाउंट को डेबिट करो, और दूसरी एसेट पेमेंट कर रहे हो, कैश जा रहा है, तो टू कैश अकाउंट 4,000। इसके बाद हमने गुड्स खरीदे, स्टॉक खरीदा। रघु और दिलीप से, दोनों से हमने स्टॉक खरीदा है। क्या हमने इसकी पेमेंट की है? पेमेंट के बारे में नहीं लिखा, इसका मतलब ये क्रेडिट परचेज है। तो हम एंट्री बनाएंगे परचेज अकाउंट डेबिट, टोटल आपने जो सामान खरीदा 22 प्लस 30 52,000 का, टू रघु टू दिलीप। ठीक है, एक ही साथ एंट्री बन जाएगी, अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो हमने सामान रघु से खरीदा था, उसमें से 4,000 का हमें समझ नहीं आया, पसंद नहीं आया, तो हमने रिटर्न कर दिया। तो परचेज रिटर्न को वैसे रिकॉर्ड करोगे, इसे सामान खरीदा उसके अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, रघु डेबिट 4,000, और परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट करोगे 4,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कि हमने रघु को पेमेंट कर दिया फुल एंड फाइनल, जो भी उसका बैलेंस है उसकी पेमेंट कर दी। तो ध्यान से समझो कि हमने 22,000 का सामान खरीदा, 4,000 का रिटर्न कर दिया, तो अब कितना पैसा देना बाकी है? 18,000। 18,000 में से हम 17,500 की फुल एंड फाइनल पेमेंट कर, मतलब इतना पे करने के बाद उसका और हमारा हिसाब बराबर खत्म, आगे और पैसा नहीं देना। तो आप कहोगे जो 500 है वो डिफरेंस क्या है? वो हमें डिस्काउंट मिला है। तो रघु के अकाउंट पे 18,000 का बैलेंस स्टैंड कर रहा है, क्रेडिट बैलेंस स्टैंड कर रहा है, तो हम इसको डेबिट करके खत्म करेंगे। पेमेंट हमने कितनी की है? 17,500 टू कैश अकाउंट 17,500, और जो आपका फायदा हुआ 500 का, जो आपने कम पेमेंट की, वो डिस्काउंट मिला आपको, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में क्रेडिट करो। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हमने सामान बेचा है, सेल की है, 32,000 रुपीज का सामान है जिस पर 5% ट्रेड डिस्काउंट किया। जिसे सामान बेचा है महेश चंद एंड कंपनी, उसने पेमेंट नहीं किया, क्योंकि पेमेंट के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है यहाँ। आगे की ट्रांजेक्शन देखो, वहां पर दिया है कि उसने हमें पेमेंट किया। तो ये आपके क्रेडिट सेल है। तो क्या एंट्री होगी? 32,000 से सेल रिकॉर्ड नहीं करोगे। ट्रेड डिस्काउंट आपका डिस्काउंट में रिकॉर्ड नहीं होगा बुक्स में, ट्रेड डिस्काउंट आपकी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता। मतलब 32,000 माइनस 5%, 30,400 से आप इसे रिकॉर्ड करते, इतना पैसा हमें इससे लेना है टू सेल्स अकाउंट 30,400। नेक्स्ट, अब हमें महेश चंदन कंपनी से पैसे मिले, 19,800 की उसने पेमेंट की है, और 200 का हमने उसको डिस्काउंट दिया। तो कैश हमें जितना मिला उतना ही डेबिट करेंगे। डिस्काउंट हमने दिया, हमें मिलने थे पूरे 20,000, लेकिन 200 कम मिल रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक्सपेंस है, नुकसान है। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 200 टू महेश चंद एंड कंपनी 20,000। 20,000 से इसका और हमारा अकाउंट क्लियर हो गया। इसके बाद हमने दिलीप को पेमेंट की है। तो दिलीप कौन है? जिससे हमने सामान खरीदा था। इसको हम पेमेंट कर रहे हैं 14,850 की, और 150 का हमें डिस्काउंट मिला। तो दिलीप और हमारा अकाउंट 15,000 से क्लियर हो रहा है, जिसमें से हमने कैश पे किया टू कैश अकाउंट 14,850 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 150।
नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हमने सामान बेचा है, सेल की है, कैश सेल, तो कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 25,000। इसके बाद हमने जो सामान बेचा सुधीर लिमिटेड को, वहां पर भी आपको कैश रिसीव हो गया। तो जब आपको सामान बेचने पर कैश रिसीव हो गया, तो आप सुधीर लिमिटेड का अकाउंट क्यों ओपन करोगे? उससे तो पैसा मिल चुका है, तो सीधी सीधी आपकी है कैश सेल, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 80,000। अकाउंट आप उसी का ओपन करोगे ना जिससे पैसा लेना है, ताकि आपको याद रहे कि इसे हमने सामान बेचा है, पैसा लेना है। जिससे पैसा मिल ही गया तो उसका अकाउंट क्यों ओपन करेंगे आप? हमारा और उसका हिसाब किताब खत्म हो गया, बराबर हो गया। इसके बाद हमने रेंट की पेमेंट की, एक्सपेंस है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,500। कमीशन रिसीव किया, इनकम है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट 2,000। लास्ट में प्रोप्राइटर ने पैसा विड्रॉ किया है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो वो उसकी ड्रॉइंग्स है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश अकाउंट 5,000। इसके बाद उसने एक फैन खरीदा अपने पर्सनल यूज के लिए, तो जो फैन खरीदा गया उसके लिए हमने कैश की पेमेंट की है, तो एक तरह से इसने कैश विड्रॉ किया, तो ये भी ड्रॉइंग्स है, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,200। सारी ट्रांजेक्शन्स को आपने जर्नलाइज कर लिया, तो एंड में हम टोटल करेंगे, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का टोटल सेम होना चाहिए, हमारा सेम है। यहां तक तो हम प्रोसेस सीख चुके हैं, सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड करना भी सीख चुके हैं, लेकिन आगे अब आपको लेजर पोस्टिंग सीखनी है। लेजर का मतलब है जो एक अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है उसे एक जगह पर कलेक्ट करना, सभी एक ही तरह की ट्रांजेक्शन को, उस एक अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को एक ही अकाउंट में पोस्ट करना। जैसे आपने कैश बुक बनाई थी, तो कैश बुक में आपने कैश की ट्रांजेक्शन्स को लिखा था, बैंक की ट्रांजेक्शन्स को लिखा था, उसी तरह से हम हर एक का एक अकाउंट बनाएंगे अलग अलग, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी इनकम कितनी हुई, हमारे एक्सपेंस कितने हुए, हमें किससे फाइनली पैसा कितना लेना है और किसको देना है। जर्नल एंट्री से तो आपको फाइनल बैलेंस नहीं पता चलेगा ना, जहां बिजनेस आगे आगे ग्रो करेगा तो यहाँ आपको जर्नल एंट्री को एक एक करके बैलेंस करना मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, लेजर पोस्टिंग करेंगे। तो पहली ट्रांजेक्शन हमारी क्या है, कैश टू कैपिटल। अब देखो डेबिट भी हो रहा है, क्रेडिट भी हो रहा है, तो आपको ध्यान से पोस्टिंग करनी है, दोनों साइड के लिए पोस्टिंग करनी है। तो सबसे पहले कैश अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है, तो हम कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पे पोस्टिंग करेंगे, और जो अकाउंट इसके साथ क्रेडिट हुआ है उसे आप पर्टिकुलर्स में लिख दो, टू कैपिटल अकाउंट 80,000। क्लियर है? इसी तरह से दूसरा अकाउंट अब आपको कैपिटल खोलना है, ताकि आप इसमें कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सको। तो कैपिटल इसमें क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, इसलिए मुझे क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करनी है। क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट, जो अकाउंट इसके साथ डेबिट हुआ वही आपको पर्टिकुलर्स में लिखना है। जो आपने कैश बुक बनाते हुए सीखा था वही रूल यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा, कोई अलग नहीं। लेजर पोस्टिंग सेम चीज है जैसे आपने कैश बुक बनाई है। तो बाय कैश अकाउंट 80,000, एक ट्रांजेक्शन आपकी रिकॉर्ड हो गई, पोस्ट हो गई। कैपिटल से रिलेटेड आपको याद होगा कि जर्नल में हमने सिर्फ एक ही एंट्री की है, एक ही बार आपका कैपिटल अकाउंट हमने क्रेडिट किया, इसके बाद और आगे ट्रांजेक्शन नहीं है। तो हम साथ के साथ इसको क्लोज करते जाएंगे। कैसे करेंगे, जैसे कैश बुक में दोनों साइड का टोटल सेम होना चाहिए, उसी तरह से यहां पर भी हर अकाउंट का टोटल दोनों साइड का सेम होना चाहिए। तो वो कैसे सेम होगा, अगर क्रेडिट साइड का 80,000 का बैलेंस है तो यही बैलेंस आपको डेबिट साइड पे भी करना है। मतलब यहाँ पर आपका कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस आ गया, टू बैलेंस सीडी 80,000। जो बैलेंस करेंगे हम एंड ऑफ द मंथ, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन मंथली मेंटेन कर रही है तो मंथली करेंगे हम टोटल, वरना हम ईयर एंड में इसका टोटल क्लोजिंग बैलेंस निकाल करके आगे ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। तो आपको समझ में आ गया, यहाँ पर सिर्फ क्रेडिट साइड का टोटल है, डेबिट साइड का नहीं है, तो इक्वल करने के लिए हम डेबिट साइड पे लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी, और एंड में टोटल। एक अकाउंट समझ में आ गया, इसको हम यहाँ पर क्लोज कर सकते थे। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कि हमने सामान खरीदा था, सामान खरीदने के लिए हमें परचेज अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। परचेज आपका एक्सपेंस है, डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड पे पोस्टिंग करोगे, इसके साथ जो अकाउंट क्रेडिट हुआ वो यहाँ पर पर्टिकुलर्स में लिखोगे, टू कैश अकाउंट 36,000।
अभी हम परचेज अकाउंट को क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि परचेज की आगे भी ट्रांजेक्शन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसके साथ जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है कैश, इसमें पोस्ट करना मत भूलना। तो इसके बाद कैश में हम, कैश क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करो बाय परचेजेस अकाउंट 36,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, हमने मशीनरी खरीदी। अब ये आपको एक नया अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो मशीनरी अकाउंट, मशीनरी एसेट आपने खरीदी है, डेबिट है, डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पे पोस्टिंग करोगे टू कैश अकाउंट 4,000। अब मशीनरी के लिए आपको आगे कोई और एंट्री नहीं करनी, तो हम यहाँ पर इसका क्लोजिंग बैलेंस निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पर डेबिट साइड का टोटल है, क्रेडिट साइड पे कुछ नहीं है। तो सेम करने के लिए हमें सेम अमाउंट क्रेडिट साइड पे भी लिखना है, और ये क्या हो जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सीडी 4,000, एंड में लिखो टोटल। इजी है। अब कैश में पोस्टिंग करेंगे, खरीदी है, पेमेंट कर रहे हो तो बाय मशीनरी अकाउंट 4,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हमने सामान खरीदा है, स्टॉक खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है इसलिए डेबिट साइड पे पोस्टिंग करोगे, जिससे सामान खरीदा। ये दोनों ही अकाउंट आपको पर्टिकुलर्स में लिखने हैं। टू रघु, कितना सामान रघु से खरीदा? टू दिलीप 30,000। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आपको नहीं जाना, अभी रघु और दिलीप के अकाउंट में भी पोस्टिंग करनी है। ये तो आपने सिर्फ अभी परचेज अकाउंट में पोस्टिंग की है। तो सबसे पहले रघु के अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे। रघु क्रेडिट हो रहा है इसलिए क्रेडिट साइड पर पोस्टिंग करो बाय परचेजेस अकाउंट 22,000। इसी तरह से दिलीप आपका क्रेडिटर है, लाइबिलिटी है, बाय परचेजेस अकाउंट 30,000। इनको भी अभी हम क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि आगे हमने इनको पेमेंट की। इसके बाद हमने रघु को सामान रिटर्न किया, तो रघु यहाँ पर डेबिट हो रहा है इसलिए डेबिट साइड पर पोस्टिंग करोगे टू परचेज रिटर्न अकाउंट 4,000। रघु में पोस्टिंग करने के बाद परचेज रिटर्न अकाउंट आपको नया ओपन करना है। तो यहाँ पर परचेज रिटर्न अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड पे लिखो बाय रघु 4,000। अब परचेज रिटर्न की आपकी एक ही ट्रांजेक्शन है, आगे कोई और ट्रांजेक्शन नहीं है, तो हम इसको यहाँ पर साथ के साथ क्लोज कर देंगे। कैसे करेंगे? 4,000 क्रेडिट है, डेबिट साइड पे कुछ नहीं है, तो इक्वल करने के लिए डेबिट साइड पर टू बैलेंस सीडी 4,000, एंड में लिखो टोटल। इसके बाद हमने रघु को पेमेंट कर दिया। रघु का अकाउंट हमने क्लियर किया, कुछ हमने कैश पेमेंट की और कुछ हमें डिस्काउंट मिला। रघु का अकाउंट डेबिट हो रहा है इसलिए डेबिट साइड क्लिक हो गया टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 500, एंड में दोनों साइड का देखो बैलेंस मैच कर रहा है, कोई बैलेंस नहीं बचा तो इसका क्लोज हो गया अकाउंट। कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, नील है। अब आपने ये रघु के अकाउंट में पोस्टिंग की है टोटल 18,000। इसके बाद आपको कैश अकाउंट में भी पोस्टिंग करनी है और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में भी। तो डिस्काउंट रिसीव्ड आपका नया अकाउंट बन जाएगा बाय रघु 500, और कैश के अकाउंट में पेमेंट कर रहे हो तो क्रेडिट साइड पर बाय रघु 17,500। जितना हम पे कर रहे हैं उतना ही दिखाएंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हमने सामान बेचा है, स्टॉक सेल किया है, तो महेश चंद एंड कंपनी एक नया अकाउंट हो गया। डेबिट हो रहा है इसलिए डेबिट साइड पे पोस्टिंग करो टू सेल्स अकाउंट 30,400। सेल का भी आपको नया अकाउंट बनाना है। सेल आपकी इनकम है इसलिए क्रेडिट साइड पे लिखोगे बाय महेश चंद एंड कंपनी 30,400। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हमें कैश रिसीव हुआ महेश चंद एंड कंपनी से, तो सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पे पोस्टिंग करो टू महेश चंद एंड कंपनी। जितना पैसा मिला हम इतना ही लिखेंगे, 19,800। इसके बाद जो डिस्काउंट अलाउड है उसके लिए नया अकाउंट आप ओपन करोगे। डिस्काउंट अलाउड आपका डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड पे लिखो टू महेश चंद एंड कंपनी 200। महेश चंद एंड कंपनी के अकाउंट में अब आपको पोस्टिंग करनी है, लेकिन इससे पहले डिस्काउंट अलाउड को हम क्लोज कर देते हैं क्योंकि इसके अलावा हमारी कोई और ट्रांजेक्शन नहीं है। डेबिट साइड का था, क्रेडिट साइड पे भी सेम अमाउंट लिखेंगे, क्लोज हो जाएगा। महेश चंद के अकाउंट में अब आपको पोस्टिंग करनी है, तो महेश चंद का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे आपको पोस्टिंग करनी है। सीधा सीधा 20,000 नहीं लिखोगे, जो अकाउंट इसके साथ डेबिट हुए हैं उन दोनों को अलग अलग लिखोगे बाय कैश अकाउंट और बाय डिस्काउंट अलाउड 200। इसके बाद अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हमने दिलीप को पेमेंट कर, दिलीप कौन था? क्रेडिटर, जिससे हमने सामान खरीदा, तो इसको पेमेंट कर रहे हैं। दिलीप अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पे लिखोगे टू कैश अकाउंट 14,850, और हमें उससे डिस्काउंट मिला टू डिस्काउंट रिसीव्ड 150।
इसका अकाउंट टोटल 15,000 से आपने डेबिट किया ना, कि किस किस के लिए किया? कुछ तो हमने कैश दिया और कुछ हमें डिस्काउंट मिला, तो ये अलग अलग आपको दिखाना। टोटल 15,000 कैश में मत दिखाना, गलत हो जाएगा। अब दिलीप के अकाउंट में यहां पर हमने आगे कोई और ट्रांजेक्शन नहीं की, तो इसको हम क्लोज कर सकते हैं। देखो कैसे क्लोज करना है। क्रेडिट साइड का टोटल 30,000 है, डेबिट साइड का 15,000। तो हमें इक्वल करने के लिए डेबिट साइड पे और लिखना होगा। तो वो जो बैलेंस है उसे हम टू बैलेंस सीडी कहेंगे, और 15,000 का बैलेंस यहाँ पर शो करेंगे, एंड में लिखेंगे टोटल। आई होप अब आपको समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में नहीं जाना अभी आप। यहाँ पर कैश और डिस्काउंट रिसीव्ड, इन दोनों अकाउंट में भी पोस्टिंग आपको करनी है। अगर आपने छोड़ दिया, इसको पोस्ट नहीं किया, तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। तो कैश में हमने पेमेंट की, तो क्रेडिट साइड पे दिखाओ बाय दिलीप 14,850। और डिस्काउंट मिला है तो डिस्काउंट रिसीप्ट का अकाउंट आप पहले ही ओपन कर चुके हो, उसी में ही आपको एंट्री करनी है क्रेडिट साइड पर बाय दिलीप 150। अब डिस्काउंट रिसीप्ट में यही दो एंट्री है, इसको हम यहाँ पर क्लोज कर सकते हैं। जब हमने जर्नल एंट्री करते हैं ना, तो हमें आइडिया होता है कि कितनी ट्रांजेक्शन हमने की होगी, है ना, आगे और ट्रांजेक्शन करनी है या नहीं करनी, तो आप साथ ही साथ उनको क्लोज कर सकते हो। तो 31 मार्च को क्या बैलेंस आएगा? क्रेडिट साइड का टोटल है, डेबिट साइड पे नहीं है, तो टू बैलेंस सीडी 650, एंड में लिखो टोटल। ये क्लोज। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में कैश सेल की, तो कैश रिसीव कर रहे हो, कैश डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड पे लिखोगे टू सेल्स अकाउंट 25,000। सेल के अकाउंट में भी आपको पोस्टिंग करनी है, लेकिन क्रेडिट साइड पर बाय कैश अकाउंट 25,000। इसके बाद वाली जो ट्रांजेक्शन है वो भी आपकी कैश सेल की है, तो यहाँ पर डेबिट साइड पे लिखो टू सेल्स अकाउंट 18,000, और सेल्स के अकाउंट में आपको क्रेडिट साइड पे लिखना है बाय कैश अकाउंट 18,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आपने रेंट की पेमेंट की, तो रेंट का एक नया अकाउंट ओपन हो जाएगा। एक्सपेंस है, डेबिट साइड पे लिखोगे टू कैश अकाउंट 1,500। अब रेंट से रिलेटेड कोई और आगे जर्नल एंट्री नहीं है, तो हम इस अकाउंट को यहीं पर ही क्लोज कर सकते हैं। तो क्लोज करने का मतलब है दोनों साइड का टोटल इक्वल करना। तो यहाँ पर डेबिट साइड का है, क्रेडिट साइड पर नहीं है, तो मुझे सेम अमाउंट क्रेडिट साइड पे भी लिखनी है, और ये मेरा हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस 31 मार्च को बाय बैलेंस सीडी 1,500, एंड में लिखो टोटल। रेंट आपने पे किया है, इसलिए कैश में पोस्टिंग करना मत भूलना। बाय रेंट अकाउंट 1,500 क्रेडिट साइड। इसके बाद हमने कमीशन रिसीव किया। कमीशन रिसीव कर रहे हैं तो डेबिट साइड पे दिखाओगे कैश बुक में, कैश अकाउंट में टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट 2,000। और कमीशन रिसीव्ड का आपको नया अकाउंट बनाना है, इनकम है, क्रेडिट हो रहा है, इसलिए क्रेडिट साइड पे लिखोगे बाय कैश अकाउंट 2,000। अब कमीशन रिसीव की भी आगे कोई और ट्रांजेक्शन नहीं है, तो हम यहीं पर ही इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने का मतलब डेबिट साइड पे लिखोगे टू बैलेंस सीडी 2,000, एंड में लिखो टोटल। लास्ट में आपकी दो ट्रांजेक्शन है ड्राइंग्स से रिलेटेड, तो सबसे पहले ड्राइंग्स का अकाउंट ओपन कर लेते हैं। दोनों में आपका ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो हम दोनों को ही एक ही बार में पोस्टिंग करेंगे। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आप मिस नहीं करोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे फटाफट कैसे पोस्टिंग करनी है। तो यहाँ पर भी टू कैश अकाउंट 5,000 है, और नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को भी मैं साथ के साथ पोस्टिंग कर देती हूँ टू कैश अकाउंट 1,200। अब ये ड्राइंग्स अकाउंट हम क्लोज कर सकते हैं, कैसे करें? क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी 6,200, एंड में लिखो टोटल। अब जो ड्राइंग्स का पैसा हमने विड्रॉ किया, कैश में भी पोस्ट करना है बाय ड्राइंग्स अकाउंट 5,000 बाय ड्राइंग्स अकाउंट 1,200 क्रेडिट साइड। सारी जर्नल एंट्रीज को आपने रिलेटेड अकाउंट से पोस्ट कर दिया। अब किस चीज की बारी है? क्लोजिंग बैलेंस निकालना। कुछ तो अकाउंट्स हमने क्लोज कर दिए, लेकिन कुछ अकाउंट्स अभी बाकी है। तो जैसे कि कैश का हमें बैलेंस निकालना है, कैसे निकालते हैं? कैश का आपका क्रेडिट बैलेंस तो हो ही नहीं सकता, एसेट है, तो डेबिट बैलेंस ही होगा। जितना कैश होगा उतना ही आप खर्च कर सकते हो, या तो उसका बैलेंस होगा या जीरो होगा, है ना। तो डेबिट साइड का टोटल हमेशा ज्यादा होगा कैश अकाउंट में, तो टोटल डेबिट साइड का माइनस क्रेडिट साइड का टोटल करोगे, तो जो बैलेंस आएगा वो आपको लिखना है बाय बैलेंस सीडी 64,750। मतलब एंड ऑफ द मंथ मेरे पास कैश का इतना बैलेंस बच गया है, एंड में लिखो टोटल।
कैश अकाउंट आपका क्लोज हो गया। इसके बाद अब आपको ट्रायल बैलेंस बनाना। हम एक एक अकाउंट जैसे जैसे क्लोज करते जाएंगे वो ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस एक सिंपल सी स्टेटमेंट है, हमारी एक्यूरेसी को चेक करती है। हम हर एक ट्रांजेक्शन को डेबिट और क्रेडिट दोनों करते हैं। तो ट्रायल बैलेंस से आपको पता चलेगा कि आपने कोई चीज मिस तो नहीं किया है, डेबिट और क्रेडिट दोनों ही किया है ना, अमाउंट सही लिखी है ना। तो उस चीज को चेक करने के लिए, आपकी मैथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बना। तो इसका फॉर्मेट रहेगा कि एक आपका नेम ऑफ अकाउंट का कॉलम रहेगा, उसके बाद डेबिट बैलेंस। जिस अकाउंट के डेबिट बैलेंस है वो यहाँ पर लिखोगे, जिस अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस है वो यहाँ पर लिखोगे। जैसे कि आपका पहला अकाउंट है कैश अकाउंट, यहां से आपको बैलेंस यहां पर लिखना है, जो इसका क्लोजिंग बैलेंस है वो यहां पर लिखना है। तो अब प्रॉब्लम क्या आती है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, कैसे याद रहेगा, कैसे हम फटाफट इसे पिक करें। तो एक छोटी सी चीज है, छोटी सी ट्रिक है, वो क्या है कि अगर आपका क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर है तो इसका मतलब उसका बैलेंस क्या है, डेबिट बैलेंस है। मतलब आपको उल्टा लिखना है, उल्टा चलना है। यहाँ क्रेडिट साइड पे आपने लिखा है, इसका मतलब इसका बैलेंस डेबिट है। वैसे भी आपको इस तरह से भी सोच के करना है कि कैश अगर आपकी एसेट है तो डेबिट बैलेंस होगा। तो हम सिंपल लिखेंगे कैश अकाउंट और डेबिट बैलेंस के कॉलम में लिखो 64,750। इसके बाद नेक्स्ट आपका कैपिटल अकाउंट है। अब देखो इसका बैलेंस कहाँ आ रहा है, डेबिट साइड पर। आपने क्या लिखा, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड पर। इसका मतलब अब हमें इसका उल्टा लेना है, क्रेडिट। तो कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस, वैसे भी कैपिटल का आपका क्रेडिट बैलेंस होता है 80,000। नेक्स्ट आपका कमीशन रिसीव्ड। अब कमीशन रिसीव्ड देखो यहाँ पर डेबिट साइड पर आपने लिखा है, तो इसका मतलब इसका बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। और वैसे भी ये इनकम है तो इनकम हमारी क्रेडिट ही होती है। ड्रॉइंग्स, इसका बैलेंस आपने क्रेडिट साइड पे लिखा है, तो इसका मतलब इसका बैलेंस डेबिट है, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट 6,200। इसके बाद डिस्काउंट अलाउड, एक्सपेंस है तो क्या होना चाहिए, डेबिट बैलेंस होना चाहिए। यहाँ देखो आपने क्रेडिट साइड पे लिखा है, इसका मतलब इसका बैलेंस डेबिट है, तो डेबिट साइड के कॉलम में लिखोगे। रेंट आपका एक्सपेंस है तो डेबिट बैलेंस होना चाहिए, तो रेंट अकाउंट 1,500। तो इस तरह से भी आप सोच सकते हो, समझ सकते हो कि मेरा एक्सपेंस है तो इसका बैलेंस डेबिट ही होना चाहिए, और जो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर जो मैंने लिखा है उसके हिसाब से भी डेबिट ही आ रहा है। तो आप इस तरह से अपने आप को क्रॉस चेक भी कर सकते हो। इसके बाद ये दो अकाउंट है जिसका क्लोजिंग बैलेंस निकालना बाकी। तो कैसे निकालोगे, महेश चंद एंड कंपनी। यहाँ देखो डेबिट साइड का टोटल 30,400 और क्रेडिट साइड का टोटल है 20,000। मतलब बैलेंस करने के लिए मुझे क्रेडिट साइड पर लिखना होगा, तो बाय बैलेंस सीडी 10,400। अब इसका क्या मतलब है कि इसका बैलेंस डेबिट है, इससे पैसा मुझे लेना है। सेल हमारी इनकम है तो कहाँ लिखेंगे हम, डेबिट साइड पर, टू बैलेंस सीडी 73,400 एंड मिल्क को टोटल। अब इन दोनों के बैलेंसेस हम ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे, महेश चंद एंड कंपनी 10,400, सेल्स का बैलेंस 73,400 क्रेडिट से। इसके बाद जो रघु का अकाउंट है वो तो हमारा क्लोज हो गया था, उससे ना पैसा हमें लेना है ना देना है, उसका और हमारा लेना देना बराबर हो गया। तो दिलीप के अकाउंट का बैलेंस है 15,000, क्या बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे हम 15,000। वैसे भी दिलीप से हमने सामान खरीदा था, वो क्रेडिटर है, लाइबिलिटी। परचेज रिटर्न, इसका बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा, तो यहाँ पर लिखोगे 4,000 परचेज रिटर्न। डिस्काउंट रिसीव्ड आपकी इनकम है, क्रेडिट बैलेंस 650। नेक्स्ट आपका परचेज अकाउंट, इसको क्लोज करना है आपको, तो क्लोज करने के लिए कहाँ लिखेंगे हम, क्रेडिट साइड पर बाय बैलेंस सीडी 88,000 एंड में लिखो टोटल। और मशीनरी अकाउंट, इसको तो हम क्लोज कर चुके थे साथ के साथ, तो ये दोनों के बैलेंस भी हमें ट्रायल बैलेंस में लिखने हैं। परचेज अकाउंट 88,000 और मशीनरी अकाउंट 4,000, दोनों का डेबिट बैलेंस। सभी अकाउंट्स के बैलेंसेस लिखने के बाद अब दोनों कॉलम का टोटल सेम होना चाहिए। अगर दोनों कॉलम का टोटल सेम है ना, तो इसका मतलब है आपने बिल्कुल सही पोस्टिंग की है। जो ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड किया उसको आगे चल करके आपने सही तरीके से पोस्टिंग की है, सही तरीके से बैलेंस किया। तो डेबिट साइड का टोटल हमारा 1,75,050 और क्रेडिट साइड का भी यही है।
तो सेम आ रहा है तो क्वेश्चन कंप्लीट और करेक्ट। इसी तरह से सीखते रहना है, समझते रहना है। अगर अच्छा लगे तो लाइक का बटन प्रेस करना, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करना। मिलते हैं आगे की वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।